देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की कि सोशल एक्टिविज़्म एंड जर्नलिज़्म आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप कैसे इस फ़ील्ड में गए? तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि बीइंग अ जर्नलिज़्म स्टूडेंट स्टिल मैं जर्नलिज़्म डिग्री जो है परस्यू कर रही हूँ, लेकिन अभी-अभी मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ जर्नलिज़्म। लाइक रिपोर्टिंग वग़ैरह में इंटरेस्ट रखती हूँ, एंकरिंग वग़ैरह में मैं इंटरेस्ट रखती हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि स्टार्टिंग से जर्नलिज़्म मेरा पैशन नहीं था। ये बाय चांस मैं इस फ़ील्ड में गई थी। देन मैंने प्रॉपर एडमिशन्स लिए थे जर्नलिज़्म में बिकॉज़ मैं एक जॉब ढूँढने निकली थी। लाइक होता है यूजुअली कि इंसान को इंडिपेंडेंट बनना है, तो जॉब ढूँढनी है, कुछ करना है अपने लिए, तो बाय चांस मैं जर्नलिज़्म में गई थी। लेकिन जो ही मैंने देखा कि जर्नलिज़्म इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो मैंने सोचा था कि ये एक अच्छा फील्ड है जिसमें मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ, जिसमें मैं सक्सेस हासिल कर पाऊँ और जिसमें मैं अवाम की आवाज़ जो है आगे गवर्नमेंट तक पहुँचा सकूँ। फाइनली जो है मैंने अपने 2-3 साल जर्नलिज़्म में दिए एंड इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, आई एम परस्यूइंग माय बैचलर्स डिग्री इन जर्नलिज़्म। So secondly, आपने सोशल एक्टिविज्म की बात की, तो सोशल एक्टिविज्म लाइक every single person should be a social activist. It's not like कि मैं social activist हूँ तो मतलब बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि हम एक कंट्री के नागरिक हैं, हम एक सिटी में रहते हैं, तो वहीं पे हमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं जो आए दिन जो है हमारी सोसाइटी में दिखाई देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन हेरेसमेंट आजकल होती है, या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे एक ऐसी कोई अनहोनी होती है गर्ल्स के साथ या बॉयज के साथ, तो एक इंसान को क्या चाहिए कि वो वहां पे अपना जो सोशल एक्टिविज्म वहां पे दिखना चाहिए उन लोगों का। फॉर एग्जाम्पल कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए काम करना चाहिए बिकॉज हर एक देशवासी, चाहे वो इंडिया की बात करे, पाकिस्तान की बात करे या फिर किसी भी कंट्री की बात करे, आप देख सकते हो एक कंट्री को बनाने वाले भी और एक कंट्री को बिगाड़ने वाले भी उसकी आवाम ही होती है, उसके जितने भी उसमें जो पर्सन रहते हैं वो उस कंट्री को बनाते हैं। तो सोशल एक्टिविज्म में मेरा ये रोल रहा है कि बिकॉज जो ही मैंने कहीं पे भी लाइफ में, मैंने आमतर गर्ल्स के साथ बहुत जगहों पे गलत होते हुए देखा है। लाइक यूजुअली हम पहले बसेस में ट्रेवल किया करते थे, तो एक लड़की ही होती है जो वहां पे हैरेसमेंट या कुछ का शिकार होती है बिकॉज ड्यू टू ओवरलोडिंग। आपने शायद देखा भी होगा कि वुमेन्स के साथ वहां पे भी हैरेसमेंट होने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो शरीफ लड़की होती है, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट मैं अपनी बात करूंगी कि अगर मैं कहीं पे कोई चीज या कोई प्रॉब्लम फेस करूंगी तो मैं उस चीज के खिलाफ लड़ूंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो ये डर जाती है शायद ये सोच के कि सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वो चुप रहती है, वो उनकी वो आवाज जो है वो दब जाती है। तो ऐसी चीजों में मैंने जब देखा कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो मैंने सोचा कि मैं वुमेन्स के लिए काम करूं, खास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूं। तो उस सिलसिले में हमने कई ट्रैफिक ड्राइव्स की, हमने कई इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, हमने यंग यूथ को जो है चांस दिया, हमने अपने जो कश्मीरी जैसा कि आप भी जानते हो कि कश्मीरी लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर इन एनी फील्ड बात करें, सिंगिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, राइटिंग, कैलीग्राफर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। तो उनको अगर एज अ लोकल लेवल पे बात करें तो उनको कोई नहीं जानता था, तो वो नून फेसेस नहीं थे, तो हमारा बस ये रहता था कि उन लोगों को अपलिफ्ट करना, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जो शायद जिसके वो लायक हो। सेकेंड थिंग, हमने कई ऐसी ट्रैफिक ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की जहां पे जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल ओवरलोडिंग एज पर हमारी कंट्री के भी कुछ लॉज है, लेकिन अब बाकी लोगों तक वो बातें पहुंचाना, बाकी लोगों को काउंसलिंग करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारी कंट्री में एक एक्ट है जहां पे उसके तहत ये बताया जाता है कि गर्ल्स जो है उनकी जो सीट्स है गाड़ियों में वो रिजर्व्ड है। तो उस हिसाब से हम डिफरेंट एरियाज में गए, श्रीनगर के डिफरेंट एरियाज में हमने रोड ऑन रोड एक्टिविटीज की जहां पे हम बसेस में चढ़े, लोगों को अवेयर कराया अबाउट बेसिक ट्रैफिक रूल्स एंड उनको ये भी बोला कि अगर
फॉर एग्जाम्पल लड़की खड़ी है तो लड़की को जगा दो, जिस हिसाब से जो है ओवरलोडिंग से भी लोग बच सकते हैं, जो एक मेन रीजन बन सकता है। वुमेन हेरासमेंट वहां पे भी रोकी जा सकती है। और हमने लोगों को भी, बहुत सी लड़कियों को भी अवेयर कराया, हमने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स किए, हमने बहुत सारी ऐसी कंपेन्स चलाई जहां पे हमने लड़कियों को खुद के लिए लड़ना सिखाया। तो आई थिंक इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एज अ सोशल एक्टिविस्ट। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं वो सब कुछ करूं अभी भी जो हमारी लड़कियों को चाहिए, जो हमारी जितनी भी वुमेन्स हैं इस अच्छा, समाज में, बिल्कुल। अच्छा उनके लिए फ़ाइज़ा, मैं काम करता हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं यहाँ पर ये सुना करती थी पाकिस्तान में कि एक जर्नलिस्ट को या इंडियन यानी कि कश्मीर के जो मीडिया को, यानी कि वो एक होता है ना कि उसमें कभी किसी का होल्ड होता है कि वो सच्ची खबरें नहीं होती, ये होता है, वो होता है। जिस तरह आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं चीज़ों को, जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल हैं, और जिस तरह वुमेन के राइट्स के लिए वहाँ पर काम किया जा रहा है। जैसे आपने कहा ऑन रोड एक्टिविटी स्टार्ट की, मुझे आपकी थॉट्स जानकर बड़ी अच्छी लगी। और ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का भी यही मकसद था कि वहाँ की सिचुएशन से हम जो है अपने व्यूअर्स को आगाह कर सकें कि आखिर इंडियन कश्मीर में जो कंट्रोवर्सीज़ पाकिस्तानी मीडिया जो है वो हम अक्सर देखते हैं, क्या वाक़ई वो सच है या नहीं? एक ये सामने आया कि वाक़ई ही वुमेन्स के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है ऑन रोड एक्टिविटीज़ के अलावा। और अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो आपकी थॉट्स जानकर ये लग रहा है कि वाक़ई मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है। आज का जो फ़ाइका हमारा टॉपिक है, दूसरी जानिब कल मैंने एक लाइक खबर पढ़ी थी जम्मू एंड कश्मीर से कि जो लाइक यूएई मुस्लिम कंट्री है, जो कि बहुत ज़्यादा कह रहा है वहाँ इंडिया में, इंडियन कश्मीर में रियल एस्टेट में। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या ओआईसी जो है वो कश्मीर का झंडा भूल भूल चुका है, और एक बहुत बड़ी मिकदार में इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में कर रहा है, जबकि आज़ाद कश्मीर में जो है जो कि इंडिया कहता है पीओके उधर नहीं कर रहा बल्कि इंडियन कश्मीर में कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाक मीडिया जो बोले जरूरी नहीं कि वही सच हो। हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम क्लियरली अपने थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है। सेकेंडली, आपने बोला कि यूएई की एक फेमस, जो कि पब्लिक सेक्टर है, जो कि एक अगर देखा जाए एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स करती है, यूएई की इमार इमार ने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रही है जम्मू कश्मीर में। तो नतीजा आपके सामने है। आपने देखा होगा कि 2014 से, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हैं, तो उन्होंने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में और इंडिया में की है। सेकेंडली, इमार की बात करें तो इमार के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड में खड़े किए हैं। वेदर बुर्ज खलीफा की बात की जाए तो बुर्ज खलीफा जो है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और वही बात करें दुबई मॉल की, तो दुबई मॉल जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मॉल है। और अराउंड बोला जाता है कि 22% जो इनकी प्रोजेक्ट्स है और 22% जो इनके प्रॉपर्टीज है वो दुबई में ही कायम है। अब बात करेंगे यूएई ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्यों की। रीजन आपके सामने ही है कि डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेजी से हमें दिखाई देखने को मिली। सेकेंडली, 370 और 35A जब मनसूख हुए, जब 370 की और 35A की मनसूखी हुई, तो पाक मीडिया में आपने शायद सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर से जो है रियासत का दर्जा हटाया गया। अब कश्मीरियों को वो दर्जा नहीं दिया जाएगा, अब कश्मीरियों के राइट्स उनसे छीने जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि एफडीआई की, यानी कि ये पहला प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाला है सिंस फ्रॉम 2019, जब से 370 और 35A की मनसूखी हुई है। पहला प्रोजेक्ट ऐसा जहां पे आपने सुना ही होगा कि अराउंड 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहां पे आईटी टावर्स भी बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और वहीं पे आपने सुना होगा कि कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने जो है श्रीनगर के सेम्पोरा इलाके में जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन डाल ही दी है। एक मेगा मॉल बनने वाला है श्रीनगर में।
जिससे जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सकता है, हमारे जितने भी बेरोजगार युवा है उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और हमारी जो लिविंग है वो आई थिंक जितनी भी यहाँ पे मतलब लिविंग है वो ईज में आ सकती है। तो इससे ज्यादा हमारे जो टूरिज्म सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, उन पे भी अराउंड यूएई ने जब भी यूएई के बहुत सारे डेलीगेशंस आए थे, इवन कल भी एक मीटिंग हुई एसकेआईसी श्रीनगर में, जहाँ पे जो है बहुत से डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम यूएई, और जीसीसी से भी जितने डेलीगेट्स आए थे, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए थे, और उन्होंने ये दावा किया था कि अराउंड 7500 करोड़ जो है वो फिर से यहाँ पे बाकी जितने भी सेक्टर्स है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और फाइनली कल जो है पूजा एक हुई हमारे यहाँ पे श्रीनगर सिम्पोरा इलाके में, और उन्होंने जो है कल एक फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे कायम की। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है डेवलपमेंट की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ और सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा फाइका, क्या अरब कंट्रीज या अरब वर्ल्ड ये मान चुका है कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका है या हिस्सा है? क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने बोला कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में यूएई अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है, जबकि ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। एंड अराउंड मैंने आपको अभी भी बता दिया कि 75,000 करोड़, नॉट ए जोक, वो अभी जम्मू कश्मीर पे जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बताती चलूं, व्हाई नॉट पीओके, व्हाई ओनली कश्मीर, जिसको हम वाकई में आजाद कश्मीर कहते हैं, जो वाकई में आजाद कश्मीर है, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है। बिकॉज इंडिया इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, सॉरी, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो मैं बार बार हर किसी डिबेट में, हर किसी इंटरव्यू में बोलती हूँ कि जो कश्मीर है वो इंडिया का क्राउन माना जाता है, इंडिया का स्वर्ग माना जाता है, यानी कि जन्नत माना जाता है। तो अगर यूएई को ये नहीं लगता कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करता कश्मीर पे? आप ही से जवाब जानूंगी कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करता कश्मीर पे। कश्मीर, देखिए, कश्मीर का कोई इशू है ही नहीं। जो पाकिस्तान, मैं बार बार दोहराती हूं, मैं अभी भी दोहराऊंगी कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे वो डिप्लोमेसी, वो चुगलखोरी चलाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तान यूएन में जाके बोले, यूएई में जाके बोले, अमेरिका जाके बोले, चाइना जाके बोले तो जरूरी है कि पाकिस्तान का ही माने। जाहिर सी बात है, जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे भी आती है, इंटरनेशनल मीडिया अपनी कवरेज करती है, तो उन्होंने क्या देखा? तो इंटरनेशनल, ठीक है, हमारी नेशनल मीडिया झूठ बोलती है तो इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोलेगी। अगर यहाँ पे गलत खबरें फैलाई जाती है तो इंटरनेशनल मीडिया पे कौन सी गलत खबरें फैलाई जाती है? उनको कौन सा फायदा है इंडिया या पाकिस्तान की लड़ाई से? आप ही से जानेंगे। तो ये मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो इल्जामात बार बार पाकिस्तान हमारे, खासकर जिस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री पे लगाता है, बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल, कहते हैं ना, सरासर गलत है, वो मैं बोलना चाहूंगी। अच्छा फाइका, मुझे ये बताइएगा कि यूएई ने एक बड़ी ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट तो की है, रियल एस्टेट में ही सिर्फ क्यों की? और भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं ना, लाइक सिर्फ रियल एस्टेट ही क्यों? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रियल एस्टेट ही इस टाइम पे नहीं है, जैसा कि मेगा मॉल बन रहा है, तो रियल एस्टेट एंड आईटी सेक्टर्स, रियल एस्टेट मीन्स ये एक कंपनी है। यूएई की जो ईमार है ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी मेगा मॉल के लिए की है, जिसमें अराउंड 500 शॉप्स हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी भी बोला कि हमारे युवा के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। हमारा जितना भी बेरोजगार युवा बैठा है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बन सकता है, और सेकेंडली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट हो सकता है। सेकेंडली आईटी टॉवर्स जो है वो जम्मू में इस बार जो है होस्ट करने वाले हैं हमारे श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, जो कि अप्रैल में उसकी वो लास्ट मीटिंग जो है होस्ट करने वाले हैं। और सेकेंडली मैंने आपको अभी बोला कि अराउंड, अभी इंफॉर्मेशन मिली है अराउंड, एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।